नमस्कार, आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल शिक्षा सखा पर। आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ गणित कक्षा 8 कार्य पुस्तिका अध्याय 7। अध्याय का नाम है घन एवं घनमूल। पिछली वीडियो में मैंने आपको अध्याय 6 वर्ग एवं वर्गमूल पाठ के अभ्यास का हल करवाया था। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं और अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को ज़रूर दबाएं। मैंने अपने चैनल की प्लेलिस्ट में सब्जेक्ट वाइज लिस्ट डाली हुई है। आप जिस भी लेसन को देखना चाहते हैं मेरे चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर उसे देख सकते हैं। पाठ की शुरुआत करते हैं। घन एवं घनमूल क्रियाकलाप 1। नीचे दी गई गाड़ियों पर लिखे नंबरों को ध्यान से देखो और उन्हें सही गैराज में खड़ा करो। जैसे गाड़ी संख्या 16 को एक्स का वर्ग गैराज में खड़ा किया गया है। ये देखिए, यहाँ पर ये गाड़ियाँ दी गई हैं और ये गैराज बना हुआ है। तो गैराज में 16 जो नंबर गाड़ी है वो एक नंबर इसमें एक्स में खड़ी है, एक्स के वर्ग में 16, 25, 64, 49, 1, 36 और 81 ये एक्स के वर्ग में खड़ी हैं और एक्स के घन में खड़ी हैं 27, 64, 8, 125, 1, 16, 216, 343 और 729। आगे है दूसरा प्रश्न। इन कारों में से उन कारों को छांटो जो दोनों गैराज में जा सकती हैं। इसमें हम लिखेंगे 1 और 64। तो 1 नंबर 1 गुना 1 बराबर 1 का वर्ग। इसी तरह 1 का घन भी 1 ही आएगा। 64 का वर्ग है 8 गुना 8 और 64 का घन है 4 गुना 4 गुना 4। प्रश्न 3। नीचे मैदान में खड़ी कारों पर वे नंबर लगाओ जो ऊपर की गाड़ियों में नहीं आए हों और जिससे गाड़ी एक्स के घन गैराज में जा सके। इसमें लिखेंगे हम 512, 1000, 1331, 1728 और 2197। प्रश्न 1। बॉक्स में दिए गए चित्रों में लिखी संख्याओं के बीच पैटर्न ढूंढो और इसी पैटर्न के आधार पर नीचे दिए गए चित्रों को पूरा करो। ये देखिए पैटर्न दिया गया है। पहला है इसका भाग 2 का 8, 4 का 64 और 8 का 512 घन होता है। आगे -3, -5, 25 और 125। पहला होगा 3, फिर होगा 9 और फिर होगा 27। तीसरा देखिए 7, 49 और उसके बाद आएगा 343। इसी तरह 6, 36, 36 को 6 से गुना करेंगे तो आएगा 216। पाँचवा है 1/2, फिर आएगा 1/4 और उसके बाद आएगा 1/8। आगे है -10, 100, फिर -1000। सातवां है 1/4, उसके बाद आएगा 1/16, उसके बाद आएगा 1/64। 9, दूसरा है 81 और तीसरा है 729। दूसरा प्रश्न है 1 से 14 तक की घन संख्याएं लिखो। तो यहाँ पर मैंने ये देखिए सारणी में घन संख्याएं लिख दी हैं। प्रश्न 2 है उपर्युक्त सारणी से उन संख्याओं तथा उनकी घन संख्याओं को छांटो जिनके इकाई के अंक समान हो। जैसे 1 का घन बराबर 1, 4 का घन बराबर 64। इन संख्या व इसके घन का मान समान है। आगे देखिए संख्या 6, इसका घन 216, 9 का 729, 10 का 1000, 11 का 1331, 14 का 2744 और 5 का है 125। तीसरा प्रश्न है उपर्युक्त सारणी से उन संख्याओं तथा उनकी घन संख्याओं को छांटो जिनमें इकाई के अंक अलग अलग हों। संख्या 2 का घन 8, 3 का 27, 7 का 343, 8 का 512 और 12 का है 1728। क्या इनमें भी कोई पैटर्न है? लिखो। तो इसमें हम लिखेंगे 2 का घन में इकाई का अंक 8 है, 12 का घन में इकाई का अंक 8 है,
8 के घन में इकाई का अंक 2 है और 18 के घन में इकाई का अंक 2 है। तीसरा प्रश्न है, निम्नलिखित संख्या के घनों के इकाई के अंक बताओ। यह ध्यान रहे कि तुमने बिना गणना किए अंक बताना है। 1 का घन में इकाई का अंक 1, 7 में इकाई का अंक 3, 9 के घन में इकाई का अंक 9, 6 के घन में इकाई का अंक 6, 27 में घन में इकाई का अंक 3, 516 के घन में इकाई का अंक 6, 25 के घन में इकाई का अंक 5 और 1000 के घन में इकाई का अंक 0। प्रश्न 2, बिना गणना किए निम्नलिखित संख्याओं की घन संख्या का इकाई का अंक बताओ। 19 का 9, 45 का 5, 84 का 4, 147 का 3, 311 का 1, 5022 का 8, 53 का 7। प्रश्न 4, प्रश्न संख्या 2 की सारणी से पता लगाकर बताओ कि कौन सी संख्या पूर्ण घन है। उन पर गोला लगाओ। तो इसमें 216 है, 125 है, 512 है और 8 है। दूसरा प्रश्न है, इस सारणी से बताओ कि 0 और 100 के बीच कितनी घन संख्याएं हैं। 100 तथा 1000 में बीच कितनी घन संख्याएं हैं लिखो। इसमें हम लिखेंगे 0 से 100 तक आएंगे 4, 1, 8, 27, 64। 100 की 1000 तो इसमें 5 आएंगी, 125, 216, 343, 512, 729। आओ तुम्हें अभाज्य गुणनखंड करने की एक नई विधि बताऊं। तो देखिए 4 का 216 का हम वर्ग इस तरह घन निकालेंगे। तो क्या ये गुणनखंड अभाज्य हैं? इसमें हम लिखेंगे नहीं। 5वां है, गुणनखंड द्वारा निम्न संख्याओं के पूर्ण घन होने की जांच करो। इसमें देखिए पहले हम 130 का निकालेंगे, इसमें आएगा नहीं। 345 का निकालेंगे नहीं। 792 का निकालेंगे नहीं। 1331 का निकालेंगे, इसमें आएगा हाँ। 512 में हाँ। 729 में हाँ। छठा प्रश्न है, नीचे कुछ संख्याएं दी गई हैं, इनमें से घन संख्याओं पर गोला लगाओ। कोई भी विधि अपना सकते हैं। 64 पे गोला लगाएंगे, 1000, 125, 729, 1, 27, 512, 8 और 1331। प्रश्न 7, सारणी में खाली स्थान भरो। संख्या और उनकी घन संख्या बतानी है। 2 का होगा 8, 11 का 1331, 9 का 729, 10 का 1000, 15 का 3375, 18 का 5832, 20 का 8000, 21 का 9261। 8वां प्रश्न है, नीचे कुछ संख्याएं दी गई हैं, उनकी घन संख्याओं का मिलान करो। मैंने यहाँ पर ये देखिए मिलान किया हुआ है, जैसे कि 8 का होगा 2 से, 512 का 8 से, 1728 का इस तरह से देखिए लेफ्ट साइड और राइट साइड दोनों का मिलान किया हुआ है। सम संख्याओं का घन सम होता है, विषम संख्याओं का घन विषम होता है। प्रश्न 9, आइए घन संख्याओं के कुछ प्रतिरूप देखें। 10 का घन 10 गुना 10 गुना 10 बराबर 1000। 20 का घन 20 गुना 20 गुना 20 बराबर 8000। 30 का घन 30 गुना 30 गुना 30 बराबर 27000। 40 का घन 40 गुना 40 गुना 40 बराबर 64000। 50 का घन 50 गुना 50 गुना 50 बराबर 1,25,000। नीचे कुछ संख्याएं दी गई हैं, तुम बिना गणना किए बताओ कि वह घन संख्या है या नहीं। यदि नहीं तो क्यों। ये देखिए यहाँ पर मैंने सारणी को भरा हुआ है, इस तरह से आप भी इसे भर सकते हैं। आगे देखिए 10वां, नीचे दी गई सारणी को पूरा करो। तो देखिए 1 का घन, फिर है घन संख्या 1, 2 का में 8, 5 के में 125, 0.7 में 0.343, 3, 4, 3।
3 का होगा 27, 4 का 64, 9 का 729, 11 का 1331, 14 का 2744, 15 का होगा 3375, 18 का होगा 5832। प्रश्न 11, नीचे दिए गए चित्रों में पैटर्न पहचानो और खाली स्थान में उपयुक्त संख्या भरो। तो बीच में लिखेंगे वर्ग और इधर ये खाली है तो यहाँ लिखेंगे 100। घन वाले में लिखेंगे घन, और जो जगह खाली है एक 27 की खाली है और एक 216 की। अब है क्रियाकलाप 2। 8वीं कक्षा के कुछ विद्यार्थी स्कूल से पार्क में जाना चाहते हैं। शर्त यह है कि केवल तीसरी घात वाली संख्याओं पर चलते हुए जाना है। शर्त के अनुसार स्कूल से पार्क तक जाने के लिए रास्ते को पेंसिल से बनाओ। तो यहाँ पर मैंने बनाया हुआ है पार्क 3, फिर 9 पे गोला लगाया है, इधर 216 पे भी है, 729 पे, फिर ये देखिए 2197, -1, 1000, 216, 125, 64, 8, 27, 1, 1331, 729 और स्कूल। इस तरह से जा सकते हैं। प्रश्न 12, 13824 किन दो संख्याओं के घनों के बीच हैं? इसमें हम लिखेंगे 23 और 25 के। दूसरा है किस संख्या के घन में इकाई संख्या के स्थान पर 4 आता है? इसमें हम लिखेंगे 4, 14, 24। तीसरा है अनुमान से बताओ कि 13824 का घनमूल क्या होगा? इसमें हम लिखेंगे 24। चौथा प्रश्न है अपने उत्तर की जांच करो। तो 13824 बराबर 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2 गुना 6 गुना 6 गुना 6। इस तरह से आएगा 2 गुना 2 गुना 6 बराबर 24। प्रश्न 13, नीचे दी गई सारणी को पूरा करो। यहाँ पर देखिए ये सारणी दी गई है। पहला है 216, 2 गुना 2 गुना 2, इसी तरह 3 बार 3 है, घनमूल 6, 2 गुना 6, यहाँ 6216 का घनमूल है। दूसरा है 512, 8 का घनमूल है, 2 गुना 2 गुना 3 गुणनखंड है, 8 512 का घनमूल है। तीसरा है 1331, 11 का घनमूल है, 11 गुणनखंड है, 11 1331 का घनमूल है। नंबर 4, 1000, 10 का घनमूल है, 10 का गुणनखंड है, 2 गुना 5, 10 कोमा 1000 का घनमूल है। पाँचवा है 9261, 21 घनमूल है, 3 गुना 7 गुणनखंड है, 9261 का घनमूल 21 है। दूसरा प्रश्न है संख्या के अभाज्य गुणनखंड व उसके घनमूल के गुणनखंड में कोई संबंध है? यदि हाँ तो क्या? इसमें हम लिखेंगे हाँ। संख्या के अभाज्य गुणनखंडों के 3 टुकड़ों को गुना करके ही संख्या का घनमूल बनता है। क्रियाकलाप 3, नीचे विषम संख्याओं को लिखने का एक प्रतिरूप दर्शाया गया है, तुम उसे पूरा करो। ये देखिए 1 का घन है, 2 का घन, 3 का घन, 4 का घन, 5 का, 6 का, 7 का, इस तरह से ये घन दिखाए गए हैं। चौथी पंक्ति में लिखी गई संख्याओं का योग कितना होगा? इसमें हम लिखेंगे 13 जमा 15 जमा 17 जमा 19 बराबर 64। वह किस संख्या का घन है? इसमें हम लिखेंगे 4 का घन। सातवीं पंक्ति में कौन कौन सी संख्याएं लिखी जाएंगी? इसमें हम लिखेंगे 43, 45, 47, 49, 51, 53 और 55। सातवीं पंक्ति का योग कितना है? 343। सातवीं पंक्ति किस संख्या का घन है? 7 का घन। इससे तुम क्या निष्कर्ष निकाल सकते हो? इसमें हम लिखेंगे प्रथम n विषम संख्याओं का योग n के घन के समान होता है। 14 प्रश्न है किसी भी पंक्ति की वह पहली संख्या ज्ञात करेंगे। पंक्ति 4 क्रमागत संख्याएं हैं 4 गुना 3 जमा 1 बराबर 13, 5 गुना 4 जमा 1 बराबर 21, 6 गुना 5 जमा 1 बराबर 31, 7 गुना 6 जमा 1 बराबर 43, 8वें का है
8 गुना 7 जमा 1 बराबर 57, 9वें का है। 9 गुना 8 जमा 1 बराबर 73, 10वें का है। 10 गुना 9 जमा 1 बराबर 91। दूसरा है निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर सत्य या असत्य में दो। पहला है तीसरी पंक्ति में क्रमागत संख्याओं का योग 3 का घन होता है, सत्य। दूसरा है सातवीं पंक्ति में जिन 7 संख्याओं का योग है उनमें प्रथम संख्या 43 है, सत्य। 15 है निम्न सारणी को पूरा करो। संख्याएं दी गई हैं तो 2, 1, 8, 1, दोनों घन संख्याओं का अंतर है 7। इस तरह देखिए सारणी पूरी बनी हुई है, आप भी इसी तरह से बनाएंगे। आगे है संख्या 3, संख्या दूसरी है 2, संख्या 1 का घन 27, दूसरी का 8। 27 माइनस 8 बराबर 19, तो 3 गुना 3 गुना 2 जमा 1 बराबर 19। संख्या है 4, दूसरी संख्या 3, संख्या 1 का घन 64, संख्या 2 का घन है 27, दोनों घन संख्याओं का अंतर है 64 माइनस 27 बराबर 37। तो इसका हम लिखेंगे 3 गुना 4 गुना 3 जमा 1 बराबर 37। 5 है एक संख्या, दूसरी 4, 5 का घन है 125, 4 का घन है 64, तो 125 माइनस 64 बराबर 61। 3 गुना 5 गुना 4 जमा 1 बराबर 61। एक संख्या है 6, दूसरी 5, 6 का घन है 216, 5 का 125, 216 माइनस 125 बराबर 91। 3 गुना 6 गुना 5 जमा 1 बराबर 91। प्रश्न 16 है कि सबसे छोटी प्राकृत संख्या से भाग देने पर निम्नलिखित संख्याएं पूर्ण घन संख्याएं हो जाएंगी। इसमें लिखेंगे पहले में 2000 में 2 से -2 करने से, दूसरे में 14,641 माइनस 11 से, तीसरा है 2,401 माइनस 7 से, चौथा है 16 माइनस 2 से, और पांचवा है 121 को माइनस 121 से, छठा है 625 माइनस 5 से। प्रश्न 17 है किस सबसे छोटी प्राकृत संख्या से गुणा करने पर निम्नलिखित संख्याएं पूर्ण घन संख्याएं हो जाएंगी। पहला है 500 घटा 2 से, दूसरा है 72 को -3 से, तीसरा है 25 को -5 से, चौथा है 392 को -7 से, पांचवा 121 को -11 से, और छठा है 200 को -5 से। यहाँ पर हमारा अध्याय 7 का अभ्यास का कार्य पूरा हो गया है। अगली वीडियो में मैं आपको अध्याय 8 राशियों की तुलना पाठ के अभ्यास का हल करवाऊंगी। आपको मेरी ये वीडियो कैसी लगी मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं। प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।